अभी क्वेश्चन जा रहे हैं प्रॉब्लम 1 स्क्रीन पे क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन रीड कर सुनो। के शर्मा इज लेक्चरर, के शर्मा लेक्चरर है कॉलेज का। सब एकदम ध्यान से सुनेगा आप लोग, सामने एकदम ध्यान से सुनेगा। इस समय तुमको 60% डाउट क्लियर हो जाएगा जो हमका फॉर्मेट दिया है। बाकी और जो सम्स करवाएं कंटिन्यू ना तुम लोग को, तो उसमें हाँ तुमको क्लियर हो जाएगा। तो भाई सम्स एकदम तुमको इसलिए नंबर कटना नहीं है, चैप्टर नंबर ग्राफ देके जाएगा तुम लोग को, बता दे। के शर्मा इज लेक्चर ऑफ ए कॉलेज, सबमिट द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। मतलब हम लोग जो भी चीज हम बोले ना असेसमेंट ईयर में इनकम को सबमिट करते हैं और प्रीवियस ईयर में कंप्यूट करते हैं। प्रीवियस ईयर का इनकम को ही असेसमेंट ईयर में क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, बोला जाता है। लेकिन हम तुमको एक चैप्टर पढ़ाएंगे 4th सेम में जो है एडवांस टैक्स। क्या टैक्स, उसमें क्लियर होगा कि जिस साल इनकम उसी साल टैक्स लगेगा, याद रखिएगा। इसमें भी ये भी है टिग्नो की प्रीवियस ईयर इनकम असेसमेंट सबमिट किया जाता है, उसका कंडीशन होता है, टर्म्स होता है, जो अभी कहा का फायदा नहीं है। जब एडवांस टैक्स आएगा 4th सेम में जो है आप लोग का, उसमें समझ में आएगा किस लिए एडवांस टैक्स नाम दिया गया है उसका, किस लिए बोलता है प्रीवियस का इनकम को इस ईयर में सबमिट करना होता है। कंप्यूट इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब आपको कौन सा इनकम डिक्लेयर करने बोला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बस सुनिए कैसे लिखा है बोर्ड वर्क। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एसएससी का नाम क्या देखो तो, के शर्मा। के शर्मा जी है। असेसमेंट ईयर क्या हमारा 24 और 25। ठीक है, सुनते जाइएगा। ए नंबर में इनकम बोला है, सैलरी हम क्या बोले हैं, कंप्यूट कौन सा हेड्स कर रहे हैं, तो आपको सारा इनकम, आपको 4 हेड्स ऑफ इनकम बताया था। इनकम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीईपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये चारों हेड्स ऑफ इनकम अगर यहाँ देखा जाएगा, इसको इग्नोर मानना। क्या मानना, इग्नोर। आप टोटल इनकम नहीं बना रहे हो, आप पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इनकम सबमिट कर रहे हो। इसका नाम क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर टोटल इनकम बोलेगा ना बाबू, जो 4th सेम में 10 के 15 मार्क का चैप्टर आएगा वो, उसमें सारा इनकम को जोड़ना है। तो कंप्यूट इसी इनकम में सीखना है 4th 3rd में, जो 4th में लागू होगा। यहाँ अगर मिस किए 4th में जमा होगा, ये रियलिटी है, हम बता रहे। जिस तरह सीबीसीएस रूल में 4th सेम में जो टैक्स होता है उसका जो पार्ट 5th सेम में लागू होता है, वहां पर टोटल इनकम असेसमेंट ऑफ फर्म आ जाता है। तो आप लोग को भी बता दे रहे, इस तरह होगा। जो इस सेट में 5 हेड्स ऑफ इनकम को इग्नोर मारेगा ना, 4th में दिक्कत होने वाला है कि 4th में इससे एक चैप्टर बनेगा टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, पूरा कंप्लीट किसका टैक्स का फॉर्मा होता है जो सबमिट होता है। यहाँ तो पार्ट बाय पार्ट सीख रहे हो, इंडिविजुअल, वहाँ कॉन्सोलिडेटेड सीखोगे, मतलब मर्ज जो हो रहा है इनकम टैक्स जिसमें जमा होता है। ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, तरह बहुत सा ITR होता है, वही पढ़ोगे आप थ्योरी के बेस पे। TDS एंड TCS भी शायद पढ़ोगे। देखो नंबर 1 सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी कौन सा हेड्स ऑफ इनकम में आता है, जोर से बोलो। सैलरी किसमें है, सैलरी तो इसमें आएगा, इग्नोर, इसको नोट्स लिखोगे। सैलरी फ्रॉम अलाउंसेस इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। Salary from allowances, salary and allowances under taxable from the heads of income from salary section 15, ये लिखोगे। मालूम होना चाहिए क्यों आया, मैटर नहीं करे टैक्स में। टैक्स में क्यों नहीं आया मैटर करता है, क्योंकि अब जब हम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाए थे, बता देना किस लिए नहीं लिया गया इंसिडेंट है, बताइए, ये मैटर करता है। तो इस तरह यहाँ भी बाद में लिखा जाएगा। एग्जामिनर क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना। अब उसका कोई एक्सपेंस है रिलेटेड। एग्जामिनर रेमुनरेशन कौन सा, कैजुअल की नॉट कैजुअल, यस नॉन कैजुअल, याद रखिएगा। एग्जामिनर रेमुनरेशन कितना अमाउंट है, 13,200। लिखने में के पहले देखोगे कि वो इसका कोई एक्सपेंस है कि नहीं, देखो जाके। कोई एक्सपेंस है,
है ना? क्या बोल के एक्सपेंस है? यस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है कि नहीं है? कैजुअल की नॉन कैजुअल? ये कैजुअल की नॉन कैजुअल? नॉन कैजुअल एक्सपेंस लेस होता है कि नहीं होता है? लेस एक्सपेंस कहां से लेस नहीं होता है? कौन सा इनकम पे नहीं लेस होता है? इनकम कैजुअल पे लेस नहीं होता है, नॉन कैजुअल एक्सपेंस पे लेस होता है। और डायरेक्ट से ये माइंड में सेट कर लो यार, इतना बोले हैं सुना है, भूल इतना जल्दी मत जाओ, तो मेमोरी को तेज करो। बादाम खाओ बादाम, या दाल रोटी खाओ। मैं तेरा 13,200 लेस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंसेस? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इधर कुछ मत लिखिएगा, ये ब्लैंक रहता है। कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? 520। 520 लेस करके बाहर करो। 12680 12 कोई डाउट? सेकेंड, रेमोशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर इन डिफरेंट एग्जामिनेशन आया कि नहीं? कितना आया? बदला एग्जामिनर रेमोशन बोला कि नहीं? देखो रेमोशन मतलब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन सेट करने का पैसा मिलता है, तो कोई वहां का स्टाफ नहीं है सेट करने, जैसे सीए का पेपर का सीए का फैकल्टी सेट करता है, अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सीए का सेट करता है। तो हो सकता है वो मेंबर है लेकिन वो सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, बस मेंबर है आईसीए का, उसका अपना कोई बिजनेस है, मन सीए फर्म है उसका, कहीं काम करता है, तो लोग मेंबरशिप रखा है, लोगों को क्वेश्चन में चेक भी करने देता है, अगर ऑथोरिटी किया तो पेपर बनाने भी देता है। याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है? रेमुनेशन रेमू पूरा बोलो तो क्या लिखा हुआ बाबू? For setting question papers. शॉर्टकट नहीं लिखना, सेटिंग Question papers. in different examination. क्वेश्चन Papers. पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कितना है? 1600. 16,000 1600 नेक्स्ट। अभी जस्ट बोले एक चीज, रॉयल्टी पर पब्लिकेशन बोले कि नहीं बोले? देखो ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो ब्रैकेट में, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80 क्यूक्यूबी, बोला कि नहीं बोला? मतलब बोला ना 80 क्यूक्यूबी, अगर शायद 80 क्यूक्यूबी लागू होता तो बिजनेस एंड बिजनेस चैप्टर में जाता, प्रोफेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाता। अगर जो रॉयल्टी, सुन लो यहाँ गूगली है, जो रॉयल्टी के अंदर 80 क्यूक्यूबी लागू होगा वो अदर सोर्स में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, वहीं पर डिडक्शन मिलता है। जिसका बागवा मूवी देखो, बागवा, द लव इज बाउंड स्टोरी, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन क्या लिखा था? बागवा का बुक लिखा था। वो क्या किया? बागवा का बुक इतना अच्छा लिखा था, उसका पेटेंट किसी को दे दिया कि नहीं दे दिया? अमिताभ बच्चन क्या ये था? नहीं, वो अपने दुख से लिखा था। क्या लिखा था? दुख से। अगर वो बिजनेस का ये प्रोफेशन होता, उसका क्या होता? तब वो अदर सोर्स पे नहीं आता, वो कहाँ बिजनेस में, कहाँ जाता? प्रोफेशन में जाता। लेकिन वो प्रोफेशन था उसका नहीं, बस पति पत्नी अलग हो गए, यहाँ वाले नहीं, बागवा गाना गाने लगा बेचारा। अब फिर ना बागवा फिल्म बना दिया, क्या बनाया? बुक लिखा कि ना, द लव ट्रू लव स्टोरी लिखा ना ऐसे। तो वही चीज है, ये रखिएगा। तो उसका जो पेटेंट मिला उसको और सोर्स में रखा गया। ठीक है, रॉयल्टी फॉर पब्लिकेशन बुक लिखा हुआ है ना। अमाउंट बोलो कितना है? 3,25,000 हमको इनर में क्यों लिखा मालूम है? इसका expense. एक्सपेंस का, कौन कैजुअल की नॉन कैजुअल? एक्सपेंस कंसीडर कि नॉट कंसीडर? Consider. ऐसे पढ़ो कि याद हो जाए, भूलो नहीं यार। कितना है देखो एक्सपेंसेस? 62,700. एडमिसिबल एक्सपेंस बोलते हैं इसको, मतलब अलाउबल एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसको? Allowable expenses. याद रखिएगा, एडमिसिबल एक्सपेंस मतलब अलाउबल एक्सपेंसेस, जो एप्लीकेबल है। कितना है? 62,700 एडमिसिबल Expenses. 62 बाहर फेंको। 2,62,300 2,62,000। 300 चलिए नेक्स्ट, क्या उसके बाद? विनिंग फॉर्म क्या लिखा हुआ है? कौन सा इनकम पे लागू होता है? कैजुअल। लेकिन सामने क्या लगा दिया है? आफ्टर टैक्स। हाँ, अगर यही सीखा आफ्टर टैक्स बोल दिया है ना, टैक्स कटने के बाद है, लेकिन हम लोग ग्रॉस लेंगे कि नेट लेंगे? क्या लेंगे? ग्रॉस लेंगे कि नहीं? हाँ। तो ये बात बता दे रहा आपको, अगर सिर्फ नेट बोलता क्या बोलता? तभी वो नेट होता। अगर टैक्स देता क्या होता? तभी वो क्या था? नेट होता। अगर टैक्स नहीं होता, नेट नहीं होता, तो क्या होता वो? तो टोटल वो लिख लेते कि अभी क्या है, नेट किस में कन्वर्ट करना है? ग्रॉस में। ये चीज हम तुमको एग्जांपल में सिखाना चाहते हैं, तो सिखा दिए। क्लियर हुआ ना? या गूगलिंग करता है ये चीज। क्या लिखा हुआ है?
विनिंग फ्रॉम lottery. लॉटरी. विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो 50 कितना बोले हो? 50 to 500. एड TDS 50 to 500 कितना परसेंट टैक्स बोला है? 30%. 30 by 70 करो. 2 to 500. 2 to 500. 30 by 70. 2 to 5. जोड़ के कितना आएगा तो? 50 to 500 है क्या? हाँ 75,000 आ रहा है. 75. 2 to 5 कितना? 2 to 500. हम 50 सुन रहे थे. 75,000 ना, हाँ. इसलिए हमको कंफ्यूजन लगा. 50 तो नहीं आना चाहिए नियम के साथ. चलो नेक्स्ट. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्या है? Dividend from आया? company. आया ना? डिविडेंड फ्रॉम Indian टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? Taxable. टैक्सेबल. नॉट कोई भी घंटा जो बोले इग्नोर मानना तुम लोग. चैंपियन हो गई हो ना? अरे चैंपियन हो जाओगे यार, हम प्रॉमिस करता है. डिविडेंड फ्रॉम Indian company. क्या कंपनी? Indian company. इंडियन. कितना है? 42,700. 42. 700. चलिए नेक्स्ट बोलो क्या है? Rent from subletting the entire building. आया? सेम आया? ठीक है, दिस इज एक्सपीरियंस. इसको बड़ा एक्सपीरियंस बोला जाता है. मालूम है क्या कोटेशन क्या होने से क्या तुम लोगों को समझ में आएगा? ये बता दे. जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए, ये याद रखना. और इसमें एक चीज मिसिंग है, फैमिली पेंशन. क्या मिसिंग है? फैमिली पेंशन होता है 200%, डैम श्योर 100%, 99%. ऐसा क्वेश्चन सेट होता है. ये बता दे. इस तरह सब वैरायटीज है. कैजुअल है, नॉन कैजुअल है, फैमिली पेंशन है. इसमें एग्जाम्पशन का भी आता है. इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस. क्या इंटरेस्ट फ्रॉम आएगा? ऐसे मिक्स वाला ही आएगा. कभी देखते नहीं होगा तो अपने से कुछ क्वेश्चन बना के आप लोगों को सिखा देंगे उसका कैसा होता है. ठीक है, तो बता दे रहे हैं. रेंट फ्रॉम क्या लिखा है बाबू? Subletting. सबलेटिंग. आ जाइए पूरा बोला. रेंट फ्रॉम Subletting the entire building. सबलेटिंग The entire building. द Entire इंटायर building. बिल्डिंग. कितना है बाबू? 84,000. 84,000. 4,000. उसका एक्सपेंस है देखो नीचे. Repairing expenses. of कितना the- दिया हुआ है? 4,200. ठीक से देखो. अरबी है. Paid to landlord. रेंट पे हम क्या बोले? याद आया? लैंग्वेज आया ना? ये कितना लिया? 84 लिया ना? मतलब मेरे बैच में मोर्सिबल के लड़की है. मोर्सिबल को हम क्या दिए? बिल्डिंग दिए. कितना में दिए हैं? 84,000. नहीं, गलत. देखो नीचे जो दिया हुआ है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड बिल्डिंग कितना है? 60,000. हम मोर्सी कितना दिए? 60,000. हाँ. मोर्सी उस बिल्डिंग में अकेला नहीं रहेगी. वो क्या की अपनी दोस्त मोमिता को दे दी. किसको दे दी? मोमिता. मोमिता से कितना पैसा ली? 84,000. लिया कि नहीं लिया? हमको कितना दिया? 60,000. तो मोर्सी के लिए क्या है? एक्सपेंस की इनकम है. मोर्सी के लिए क्या है? 60,000. Income. 60,000 एक्सपेंस है ना? एक्सपेंस है. साथ में क्या लगाया है? रिपेयर एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग. लिखा कि लिखा? हाँ. हो सकता है वो कुछ गलत कर दी होगी तो उसका रिपेयर नहीं करेगा, मालिक क्या आप पे चिल्लाएगा. तो रिपेयर भी क्या उसके लिए एक्सपेंस की इनकम है. उसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. इनकम, नॉट प्रॉफिट. इनकम. प्रॉफिट इनकम में अंतर होता है बाबू. क्या आ जाएगा? इनकम. वो इनकम क्या होगा? उसके लिए अदर्स होगा. अदर्स सोर्स होगा कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. कहाँ जाएगा? Other source. अदर्स सोर्स. क्योंकि उसका घर उसका है. नहीं. घर किसका था? Owner. ओनर माने हम, संतोष है कि नहीं है? अब मेरी हम किसको दिए हैं घर रहने के लिए? मौसी. मौसी किसको दे दी? मोमिता. तो मौसी बीच में क्या कमा रही है? अपना इनकम कमा चली जा रही है. तीसरा अदर सोर्स. अगर घर उसका होता तब वो चला जाता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है. समझ में आया? ये चीज एग्जांपल में बताया था. ये चीज सिखा रहे थे तुम लोग उस समय थे. ऐसा ट्रेनिंग के साथ है. लेस एक्सपेंसेस. लेस Expenses. रुको बोलो पहले 60,000. 4,200. 4,000. 200. 64. 200. 200. बाहर फेंको. 198,000. 198. 00. टोटल करो. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इनकम फ्रॉम Other source. आ गया. अब यही हेड्स पे जाके चला जाएगा. कितना आया? 414. डन. कोई डाउट किसी को? ठीक है ना? आप लोग भी फोटो ले लीजिए. क्लास आएगा फिर लेट हो जाएगा. मेरा क्लास है. ठीक है तो अच्छा. हेलो सुन लो. हम ना थोड़ा इसको एंगल से थोड़ा हटा दिया.
क्योंकि मैंने यहाँ लाइट का फोकस पड़ा था जो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए तो इसका आप लोग पूरा नॉर्मल सीधा जैसे लिखते हैं उसे पैटर्न में कॉपी में रहेगा ना सीधा, आप लोग इसको डिस्क ब्रेक वाला मत लिखिएगा, उल्टा सीढ़ी वाला हिसाब, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नॉर्मल लिखिए क्योंकि ये लाइट के लिए हम इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, आपको दिक्कत होगा। चलिए बाय, टाटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली आप हमको सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको हर एक नया चैलेंज आपको मिले, और मैं आपको जो नया अपडेट है मेरा पढ़ाई का, टैक्स हो या कोई भी चीज़ आपको मिलते रहे, ठीक है। अगर कोई डाउट भी हो तो पिन कीजिए, क्लास करना अगर है तो खाली इसमें अभी भी टाइम गया नहीं है, पिन कीजिए, एज सुन एज जितना पॉसिबल होगा हम आपको उस रेंज तक ले जाएंगे। हम बता दे रहे आपको हर एक चीज़ का डाउट मिलेगा, इतना बता दे रहे कि बुरा नहीं होगा, आपका बेनिफिट ही होगा जो भी होगा, ठीक है। बाय, टाटा, सी यू।